हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुधा सर ट्यूटोरियल। आई होप कि भगवान की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। तो इसी मस्त और अच्छे मूड से हम शुरू करते हैं अपना क्लास 4 का सोशल स्टडीज़ चैप्टर नंबर 16 आवर हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर। इसी मस्ती के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले जो नीचे जो रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उसको पहले दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिस आपके पास पहुंच पाएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। और इस वीडियो में हम कंप्लीट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो हर क्वेश्चन आंसर की तरह इस क्वेश्चन आंसर में भी हमें ए पार्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेगा। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन के लिए 3 ऑप्शन है और 3 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को हमें चूज़ करना है। और बी पार्ट में फिल इन द ब्लैंक, सी पार्ट में मैचिंग, ये तीनों ही हमें रेगुलरली मिल रहा है हर एक चैप्टर में। तो पहला क्वेश्चन है, इंडियन हिस्ट्री इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू डैश पीरियड्स। इंडियन हिस्ट्री कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? ऑप्शन आर 3, 2, 4। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? 3 पार्ट इंडियन हिस्ट्री इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में है, द अर्लीस्ट नोन ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ इन इंडिया आर फाउंड एट डैश। द अर्लीस्ट नोन ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ इन इंडिया आर फाउंड एट डैश। ऑप्शन आर इंडस वैली, हड़प्पा और भीमबेटका। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, भीमबेटका। हर एक क्वेश्चन को पहले समझना बहुत ज़रूरी है। द अर्लीस्ट नोन ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, जो अर्लीस्ट ह्यूमन लाइफ था वो कहाँ पर पाया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? भीमबेटका। क्वेश्चन नंबर 3 में है, अराउंड 1500 BC, द BC मीन्स बिफोर कॉमन इरा। अराउंड 1500 BC द डैश केम टू इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया से इंडिया को कौन आए थे 1500 BC में? तो ऑप्शन आर ग्रीक्स, आर्यंस, मुस्लिम्स। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, आर्यंस। इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी, आर्यंस। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, चंद्रगुप्त ग्रैंडसन वाज डैश। चंद्रगुप्त का जो ग्रैंडसन थे उनका नाम क्या है? ऑप्शन आर अशोका, अकबर, शाहजहां। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? अशोक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चंद्रगुप्त ग्रैंडसन वाज अशोक। क्वेश्चन नंबर 5 में है, शाहजहां बिल्ड द ताजमहल इन डैश। ताजमहल ये विश्व प्रसिद्ध है, सबको पता है। तो शाहजहां ने इसको निर्माण किए थे। तो ताजमहल कहाँ पर है? लाहौर में, दिल्ली में या फिर आगरा में? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, आगरा में ताजमहल बनाया गया था, उत्तर प्रदेश का आगरा। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं बी ग्रुप में जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको कंप्लीट कर देते हैं। बी पार्ट में फिल इन द ब्लैंक्स है और फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया वाज डैश। इंडिया में जो फर्स्ट सिटी डिस्कवर किया गया था उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है हड़प्पा। द फर्स्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया वाज हड़प्पा। तो इसका आंसर क्या हुआ? द फर्स्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया वाज हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 2, अलेक्जेंडर डिफीटेड किंग डैश ऑफ पंजाब एंड वाज इम्प्रेस्ड विथ हिज ब्रेवरी। पंजाब का कौन सा राजा है, उनको वो परास्त करके वो साहसिकता प्रमाण किए थे? तो अलेक्जेंडर डिफीटेड किंग पुरु। उसका आंसर होगा पुरु। उसका स्पेलिंग याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्पेलिंग थोड़ा अलग है। प्रोनाउंस के हिसाब से यहाँ पर पोरुस लिखा गया है, लेकिन उनका नाम क्या था? पुरु, किंग पुरु। अलेक्जेंडर डिफीटेड किंग पुरु ऑफ पंजाब एंड वाज इम्प्रेस्ड विथ हिज ब्रेवरी। क्वेश्चन नंबर 3 है, डैश वाज द एडवाइजर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जो एडवाइजर थे उनका नाम क्या है? सबको पता है, चाणक्य। पर बुक के हिसाब से अगर हम लिखेंगे तो उनका अलग एक नाम है बुक में, जो है कौटिल्य। कौटिल्य वाज द एडवाइजर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो कौटिल्य जो भी है वो चाणक्य वही है। चाणक्य नीति कहा जाता है उनका नीति को। डैश वाज द एडवाइजर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य। उसका आंसर क्या होगा? कौटिल्य, KAUTILYA, कौटिल्य। डैश
क्वेश्चन नंबर 4, डैश फाउंडेड द दिल्ली सुल्तनत। दिल्ली सुल्तनत का फाउंडर कौन है? तो इसका आंसर क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सुल्तनत का जो फाउंडर है उनका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। थोड़ा बड़ा है इसीलिए मैं इसका आंसर यहाँ पर लिख देती हूँ। तो इसका आंसर क्या हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडेड द दिल्ली सुल्तनत। क्वेश्चन नंबर 5 है, द फर्स्ट रूलर एंड फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर वाज डैश। मुगल एम्पायर का फाउंडर और रूलर, फर्स्ट रूलर और फाउंडर कौन थे? तो इसका आंसर है क्या? बाबर। इसका आंसर है बाबर। क्वेश्चन नंबर 6 है, आफ्टर द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर द डैश बिगन टू रूल ओवर इंडिया। मुगल एम्पायर ये रूल करने के बाद तो कौन, उसके बाद कौन आए, कौन अपना शासन स्टार्ट किए थे? आफ्टर द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर द डैश बिगन टू रूल ओवर इंडिया। इंडिया के ऊपर अपना कौन इंडिया को अपने हाथ में लिए थे? तो उसका आंसर होगा क्या? ब्रिटिश। आफ्टर द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर द ब्रिटिश बिगन टू रूल ओवर इंडिया। इसका आंसर होगा ब्रिटिश। आफ्टर द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर द ब्रिटिश बिगन टू रूल ओवर इंडिया। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंडिया अटेंड डैश इन 1947। 1947 में इंडिया को क्या मिला? फ्रीडम मिला। तो इंडिया अटेंड फ्रीडम इन 1947। तो फिल इन द ब्लैंक्स का 7 क्वेश्चन था, वो भी कंप्लीट हो गया। अब मैचिंग क्वेश्चन देखते हैं सी ग्रुप में जो है। तो मैचिंग क्वेश्चन में भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बस चैप्टर को अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो ये भी हमें आसान लगेगा। तो पहले जो है नंबर 1, 2, 3 ये तो पहला वाला पेज में ही है, मिल जाएगा। तो मीडियावल पीरियड कब शुरू हुआ था, मतलब उसका टाइमिंग क्या है? मीडियावल पीरियड का 1600 CE मतलब कॉमन इरा टू 1750 कॉमन इरा, मतलब मीडियावल पीरियड को इससे ज्वाइन करेंगे। उसके बाद एंशिएंट पीरियड जो पहला वाला पीरियड है, पहला वाला पीरियड मतलब क्या होगा? बिफोर 600 कॉमन इरा सी, बिफोर कॉमन 600 कॉमन इरा। मॉडर्न पीरियड जो है वो लास्ट है, वो लास्ट है तो क्या हुआ? 750 टू 1947, यहाँ से यहाँ तक मॉडर्न पीरियड है। आर्यन जब आए थे वहाँ पर एक वैदिक एज जो हुआ था, शुरू हुआ था, वो आर्यन के आने के बाद हुआ था। तो आर्यन को हम वैदिक एज से ज्वाइन करेंगे। अशोक ने महामात्र, ये एक जॉब का पोस्ट है, इसको, ये पदवी को उन्होंने ये किया था कि अशोक को महामात्र से इसको मैच करेंगे। अकबर दीन ई इलाही का एक धर्म प्रचार किए थे, जो कि सारे के सारे धर्म को एकत्रित करने का एक माध्यम था। वो सारे धर्म को रेस्पेक्ट करते थे, तो एक नया धर्म उन्होंने बनाया जो सारे धर्म को रेस्पेक्ट करे, तो उस धर्म का नाम था दीन ई इलाही। तो अकबर को दीन ई इलाही से मैच करेंगे, अब मैच कर देते हैं। तो अब हमारा मैचिंग भी कंप्लीट हो गया। अब डी पार्ट में जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है उसको 5 क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन को आराम से डिस्कस करेंगे। तो चलो डिस्कस करते हैं इसको। जो क्वेश्चन है डी पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है क्या? नेम द बुक्स रिटन बाय द आर्यंस। आर्यन जो लिखे थे जो बुक्स, उसका नाम क्या है? तो इसका आंसर है मैनी ग्रेट बुक्स वर रिटन बाय आर्यंस। आर्यन के द्वारा बहुत सारे बुक लिखा गया था। तो उसमें से दिस बुक्स आर, वो बुक्स क्या था? वेदास, उपनिषद्स एंड एपिक्स। एपिक्स का मतलब क्या है? जो रामायण और महाभारत को गीत के माध्यम से उसको प्रसारण किया जाता है। द बुक्स वेयर वेदास, उपनिषद्स एंड एपिक्स लाइक रामायण एंड महाभारत। दिस बुक्स आर वेरी हेल्पफुल। ये जो बुक है ये बहुत हेल्पफुल है हमारे लाइफ में। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ द रूलर्स ऑफ द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर का जो रूलर थे उनका नाम क्या है? तो पहले जो रूलर आए थे उनका नाम क्या है? बाबर था, वो फाउंडर भी थे और फर्स्ट मुगल एम्पायर भी थे। द फर्स्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर वाज बाबर। आफ्टर हिज डेथ, बाबर के डेथ के बाद, हिज सन हुमायून असेंडेड द थ्रोन। उनके डेथ के बाद, बाबर के डेथ के बाद उनका पुत्र जो थे हुमायून, उन्होंने सिंहासन पर बैठे।
उनके बाद आफ्टर दैट हिज सन अकबर, हुमायूं के सन कौन है? अकबर है। वो राजा बने, बिकेम द मोस्ट सक्सेसफुल मुगल रूलर। तो मुगल रूलर में जितने सारे रूलर थे उनमें से सबसे सक्सेसफुल रूलर कौन थे? अकबर थे। आफ्टर अकबर्स डेथ हिज सन सलीम, अकबर के डेथ के बाद सलीम ने राजा का पद को ग्रहण किया था। तो उसके बाद जो सलीम थे द रूलर एंड एक्वायर्ड द टाइटल ऑफ जहांगीर, वो सलीम जो थे वो अपने नाम जहांगीर रख लिए राजा बनने के बाद। आफ्टर जहांगीर औरंगजेब, शाह आलम, अकबर शाह टू, बहादुर शाह जाफ़र रेस्पेक्टिवली, उनके बाद ये सब राजा बने, मतलब मुग़ल एम्परर बने। बहादुर शाह जाफ़र वाज द लास्ट मुग़ल एम्परर, जो लास्ट मुग़ल एम्परर थे उनका नाम क्या है? बहादुर शाह जाफ़र। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन में एक पॉइंट है और ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसको अगर शॉर्ट में लिखेंगे तो पहले बाबर आए थे, उनके बाद हुमायूं, उनके बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, औरंगजेब, शाह आलम, अकबर शाह टू, बहादुर शाह जाफ़र, ये आए थे। क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या? सर यहाँ पर एक नाम लिखना भूल गई थी, जहांगीर के बाद शाहजहां, यहाँ पर शाहजहां का नाम नहीं है, और शाहजहां के बाद औरंगजेब, उसके बाद शाह आलम, और उसके बाद अकबर शाह टू, और बहादुर शाह लास्ट में, बहादुर शाह जाफ़र। क्वेश्चन नंबर 3 है नेम द पॉपुलर लीडर्स ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में जो पॉपुलर लीडर है उनका नाम लिखो। तो नेम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वे आर महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये थे मोस्ट पॉपुलर लीडर। क्वेश्चन नंबर 7 में है डिस्क्राइब इन ब्रीफ, क्या डिस्क्राइब करना है? द वेरियस फ्रीडम मोमेंट्स स्टार्टेड बाय द इंडियन फ्रीडम फाइटर, इंडियन फ्रीडम फाइटर के माध्यम से जो मोमेंट हुआ था, जो आंदोलन हुआ था, उनको ब्रीफली डिस्क्राइब करो। तो चलो इसका आंसर लिखते हैं। तो इन 1857 इंडियंस रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश के विरुद्ध में 1857 में पहला आंदोलन हुआ था। मेनी एजुकेटेड इंडियंस फॉर्म्ड political organizations such as the Indian National Congress, Muslim League and Azad Hind Fauj to free India from the British rule। इंडिया को ब्रिटिश रूल से फ्री करने के लिए ये सब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। और उनके बाद महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज्ड ए नंबर ऑफ मूवमेंट्स, महात्मा गांधी ने भी बहुत सारे मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज किए थे, जैसे कि दांडी मार्च, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड द क्विट इंडिया मूवमेंट। इतना सारा मूवमेंट हुआ था फ्रीडम पाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है इवेल्युएट द रीजन्स व्हाई अशोक एक्सेप्टेड बुद्धिज्म। अशोक ने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया था, वो बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया था, तो इसका कॉज क्या है? तो इसका कारण क्या है? इन 273 BCE बिफोर कॉमन ईरा अशोक बिकेम द एम्परर ऑफ मगध। मगध का एम्परर बने कब? 273 में। He fought the War of Kalinga in 261 BCE। 261 में उन्होंने कलिंग युद्ध किया था। But became so upset by the bloodshed and loss of life। वो bloodshed और loss of life को देखने के बाद वो बहुत अपसेट हो गए थे। That he decided not to fight any war after that। जिसके लिए उन्होंने डिसाइड किया था कि वो अपने जीवन में कभी युद्ध नहीं करेंगे। सो ही एक्सेप्टेड बुद्धिज्म, इसीलिए उन्होंने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया था। समझ में आ गया? अब इसको प्रैक्टिस करो और अपने दोस्तों को जितना हो सके शेयर करो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।